आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑक्सीजन एंड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि दो सैंपल दे रखे हैं। बेसिकली एक 1 लीटर का सैंपल है और एक हमारे पास 100 ml का सैंपल है। ओके, तो हमें 100 ml सैंपल में दे रखा है कि 90 ml बचता है सैंपल जब हम इसको टर्पेंटाइल ऑयल से रिएक्ट करवाते हैं। ओके, या इससे हम पास करवाते हैं तो 90 ml सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो बेसिकली टर्पेंटाइल ऑयल क्या करता है, O3 जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि कितनी O3 प्रेजेंट है 100 ml में। तो हमें बेसिकली रेशियो मिल जाएगा कि 100 ml में कितनी ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितने ml ओजोन प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि 1 लीटर में कितना फ्रैक्शन होगा। फिर हमें 1 लीटर सैंपल का अमाउंट दे रखा है 1.5 ग्राम। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि O2 कितनी प्रेजेंट होगी 1.5 ग्राम में। फिर वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि O3 कितनी प्रेजेंट होगी और फिर उसके बाद हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ओजोन गैस का। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो 100 ml का सैंपल दे रखा है उसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ओजोन in 100 ml sample is equal to volume absorbed by turpentine oil. Okay, turpentine oil। तो ये कितनी एब्जॉर्ब हुई है, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 ml। तो ओके, तो वॉल्यूम ऑफ O3 कितनी आ गई 100 ml सैंपल में, 100 ml 10 ml। सो 1000 ml में कितनी वॉल्यूम होगी, इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ O3 विल बी ये हो जाएगी हमारी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हमारी निकल के आएगी 100 ml। ओके, तो इतनी वॉल्यूम हमारी O3 प्रेजेंट होगी 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ O2 इन 1 लीटर सैंपल। ये हमारी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 100 ml है और 1000 ml है और 100 ml हमारा O3 प्रेजेंट है। तो ये निकल के आएगा हमारा 900 ml। तो इतनी वॉल्यूम हमारी प्रेजेंट होगी। ओके, तो अब हम यहाँ से मास निकाल लेंगे कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा 900 ml में। तो बेसिकली हमें STP कंडीशन दे रखी है, तो 22,400 ml वॉल्यूम कंटेन्स मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना मास करती है 1 मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 ग्राम। ओके, तो द मास ऑफ O2 इन 900 ml ये हमारा निकल कर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाइड बाय 900। यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे O2 का कितना प्रेजेंट है और ये हमारा निकल कर आएगा 1.286 ग्राम्स। ओके, तो इतना मास हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंट हो जाएगा 1.5 ग्राम सैंपल में। तो फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे कि मास ऑफ O3 कितना प्रेजेंट है, O3 इन 1 लीटर इज इक्वल टू ये हमारा निकल के आएगा, टोटल हमारे पास 1.5 ग्राम है, माइनस कर देंगे हम 1.286। तो हमारा मास निकल के आ जाएगा 0.214 ग्राम। ओके, तो इतना मास हमारा O3 का प्रेजेंट होगा। और फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी है 100 ml। तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ O3 में मास कितना है इज इक्वल टू 0.214 ग्राम। तो बेसिकली हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि 1 मोल ऑफ O3 का कितना मास होगा। तो 1 मोल O3 का STP पर कितनी वॉल्यूम होती है 22,400 ml। ओके, तो 22,400 ml वॉल्यूम
ऑफ O3 कंटेंस मास इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.214 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 22,400 ml। तो इतने ग्राम्स हमारा मास होगा, तो 47.94 ग्राम्स। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 47.94 ग्राम्स। ओके, ये हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।